बहुत से लोग अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं या अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं या एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जाना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट स्टिल वो लाख कोशिशों के बाद नहीं करते या नहीं कर पाते। इसकी एक मेजर वजह है मोटिवेशन, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर्स। इन तमाम चीज़ों को जब स्टडी किया गया तो एक बात पता चली। ये बात बहुत गौरतलब है कि जब हमारी पेन ऑफ चेंज ज़्यादा होती है पेन ऑफ स्टेइंग द सेम से, देन आप बिल्कुल रुक जाते हो और आप काम नहीं करते। आपका मोटर कॉर्टेक्स आपको मूव नहीं करता। ये इतनी ज़रूरी है कि बहुत से लोगों की तमाम ज़िंदगी का एसेंस है और यही चीज़ हमें इस्लाम से सीखने को मिलती है। आपको एक्चुअली में अपनी वाई ढूंढनी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल एंड आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत एजुकेशनल होने वाली है। आज की वीडियो एक्चुअली में रियली एजुकेशनल है और मैं चाहूँगी कि आप इसको जो है बिल्कुल एक आराम से जगह पे बैठ के अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ देखिएगा काइंडली, क्योंकि ये बहुत से लोगों की ज़िंदगी का अर्क है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आज साइकोलॉजी बताती है, जो कि आज न्यूरो साइंस बताती है जब ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी किया गया, एंड ओवरऑल जो एक ह्यूमन बीइंग है उसके हवाले से साइकोलॉजी प्रूव करती है। जैसे कि ये आप भी जानते होंगे और बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत से लोग अपने गोल्स बना लेते हैं या किसी भी जगह तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं किसी भी लिहाज से, किसी भी एस्पेक्ट में, बट मोस्टली लोग नहीं कर पाते। और वो क्यों नहीं कर पाते, इसकी एक बहुत बड़ी मेन वजह है। डेफिनेटली ये तो सबको पता, एक्शन नहीं लेते, ठीक है, ये तो हो गया आपके लिए सिम्टम। एक्चुअली में रूट कॉज में वजह क्या है जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाते, और रूट कॉज पे काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे करना है ये हम इंशाअल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल से चलते हैं। अगर सर्दियों के दिन हो, इंतहाई सर्दियों के दिन, ठीक है, बहुत सर्दी हो और सर्दी की आधी रात को, ठीक है, आप जो है आराम से अपने कंबल में लेटे हो, बहुत गर्म माहौल हो, आपको बड़ा मज़ा आ रहा हो और बड़ा कंफर्टेबल हो, ठीक है, और आपको आपके घर वालों से बहुत अजीज़ भी कोई आके कहे कि उठो और बाहर जाके सड़क पे खड़े हो जाओ, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या फ़ौरन जाके सड़क पे खड़े हो जाएंगे? नहीं, आप कहेंगे आपका दिमाग तो सही है, इस वक्त सड़क में जाके मैंने क्या करना है, और कुछ भी हो आप उस जगह नहीं जाएंगे, ठीक है। कि अगर आपको कोई प्यार से भी आगे, अच्छा ज़रा वो थोड़ी देर जाके बाहर सड़क पे तो खड़े हो जाओ, आप कहेंगे नहीं, मैंने क्या करना है वहाँ जाके, मेरे हड्डियों में सर्दी जाएगी, वो भी आधी रात को, मैंने सड़क पे खड़े होके क्या करना है, ठीक है। सेम सिचुएशन, इंतहाई सर्दी, ये एक सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो लीजिए, इंतहाई सर्दी, ठीक है, जो हड्डियों में घुसने वाली होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सर्दी, आप अपने कंबल में आराम से लेटे हुए हैं, बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन है और आपको बड़ा मज़ा आ रहा है और आप बड़े सुकून के अंदर हैं। अल्लाह ना करे बट एकदम आपको खबर मिलती है या आपको फील होता है कि जलजला आया, अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, वो हो रहा है जलजला। अब किसी को आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद उठेंगे, भाग के अपने चप्पल पहनेंगे, भाग के सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को खुद लेकर बाहर जाके आधी रात को उस इंतहाई सर्दी की हालत में उस सड़क पे खड़े हो जाएंगे। मेरा ये सवाल है कि इन दोनों सिचुएशन में किसने आपको मूव करने पे के लिए मजबूर किया, या क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आप, एक सिचुएशन तो ये है कि कोई आपका फुल अजीज भी कह रहा है कि आप बाहर जाके खड़े हो तो आपको वहाँ नहीं जा रहे हो, लेकिन एक सिचुएशन है कि किसी को आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बल्कि आप खुद भाग के खुद भी और दूसरों को भी लेकर सड़क पे गए। क्यों? पता है क्या हुआ यहाँ पे? मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ये हुआ कि जो पेन ऑफ स्टेइंग द सेम है, सेम हालत में रहने की जो पेन है वो ज़्यादा होगी, वो ग्रेटर होगी पेन ऑफ चेंज से। पहले आपको पेन
ऑफ चेंज आपका ज्यादा था कि मैं जब खड़ा होऊंगा मैं चेंज लाऊंगा, यानी कि मैंने उठ के सड़क तक जाना है, आपको वो पेन ज्यादा महसूस हो रही थी कि नहीं ये मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, यहाँ गर्माइश है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उठने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, टेम्परेचर मेंटेन्ड है। वहां जाऊंगा तो आपको पेन ऑफ चेंज आपका ज्यादा था कि मुझे सर्दी लगेगी, बहुत सर्दी हड्डियों में घुसेगी, और कि रात को जाना, बहुत सी चीजें आ सकती है, ठीक है। और अब दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ कि जो पेन ऑफ स्टेइंग द सेम थी, सेम रहने की जो पेन थी वो ज्यादा होगी पेन ऑफ चेंज से। यानी कि अगर इस सिचुएशन के अंदर जहां जलजला आया और आप जो है अपने घर में आराम से बैठे हैं, हीटर शीटर ऑन, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठे हैं, बट अब अगर आप सेम जगह पे रहते और जलजला हो रहा होता तो डेफिनेटली पेन ऑफ चेंज आपको ज्यादा कॉस्ट करती। कैसे? आप जो है अल्लाह ना करे, आप जो है वहां अगर रहते तो बहुत से लोग अपाहज भी हो सकते हैं, डेफिनेटली हैंडीकैप, क्योंकि आप जानते हैं बिल्डिंग्स का खतरा होता है, तो हैंडीकैप भी हो सकता है, और अल्लाह ना करे वहाँ इवेंचुअली अगर वहाँ रहें तो डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए वो इतना जोर का था कि अगर आपको उस सिचुएशन पे कोई कहता ना, अरे यार छोड़, इतना मजे का यहाँ देखो समा है, इतने मजे का टेम्परेचर है, बाहर इतनी सर्दी है, तो आपने फौरन उसे कहना था कि भाई दिमाग सही है, यहाँ से यहाँ रहे, तो यहाँ तो जान के लाले पड़े हुए हैं, वहां जाएंगे तो कम से कम जान बचेगी, हम जिंदगी में कुछ करने के लायक होंगे, सब कुछ दोबारा कर लेंगे, घर मकान दोबारा बना लेंगे, नया शेल्टर ढूंढ लेंगे, कुछ और कर लेंगे, पर जिंदगी तो बहुत ज्यादा कीमती है ना, जिंदगी बचाओ अपनी। वो जैसे कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। तो यहाँ पेन ऑफ स्टेइंग द सेम इतना ज्यादा था, उसकी कॉस्ट आपको इतनी ज्यादा देनी पड़नी थी, आपको फिजिकली उसकी कॉस्ट देनी पड़नी थी अगर आप उस सेम जगह पे रहते, ठीक है। फिजिकली होनी थी, मेंटली आपको होनी थी, इमोशनली आपको कॉस्ट देनी पड़नी थी, ठीक है। तो इसीलिए फौरन आप वहां से उठ के चले गए। तो लाइफ का भी कुछ यूं ही फॉर्मूला है, ठीक है। चेंज असल में कब आता है, कब इंसान तैयार हो जाता है किसी चीज को हासिल करने के लिए, या किसी चीज की तरफ माइल होने के लिए, या फिर वो जिंदगी की तरफ बढ़ने के लिए जिससे वो शदीद चाहता है। जब उसका पेन ऑफ स्टेइंग द सेम, यानी सेम रहने के जो पेन है, ठीक है, सेम रहने का जो पेन है, सेम हालत में रहने का, वो ज्यादा हो जाता है पेन ऑफ चेंज से। जैसे कि आपको कहीं जाने में डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है, या कुछ और आपके सिचुएशंस हैं कि डिस्कम्फर्ट होना है वहां जाके, या कुछ भी होना है, ठीक है। जब इससे ज्यादा आपको पेन रह जाए कि मैं जब सेम हालत में रहूंगा, जब वो वाली पेन ज्यादा हो जाएगी, तो आपको फियर वगैरह कुछ भी, या तो पहली बात नजर नहीं आएगा, फौरन स्टेप ले लेंगे, या फिर दूसरी बात ये होगी कि आप कहेंगे कि यार फौरन लो, ये चलो अब हो जाएगा तो हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो तो या तो हो लो, आप फियर के खिलाफ डिस्कम्फर्ट के अगेंस्ट स्टेप ले लेंगे जी, क्योंकि आपके जो पेन ऑफ स्टेइंग द सेम है वो बढ़ जाएगा जी। और यही बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। याद रखिएगा, जो हम ह्यूमंस डिजाइन है, ठीक है, वो कुछ ऐसे डिजाइन है कि हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं कंफर्ट को, ठीक है, कंफर्ट को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, और हमारे अंदर ही हमारा दिमाग बार बार हमें उस जगह पे खींचता है जहाँ प्लेजर मिले, जहाँ कंफर्ट मिले। दैट इज वाई बहुत से लोग जो है इंतहाई बुरी हालतों में रहने के बावजूद भी अपनी लाइफ को नहीं बदल रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको उस लाइफ करने से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, सिग्निफिकेंस मिल रही होती है, कभी कभार कंफर्ट मिल रहा होता है। जैसे कि आपने हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग देखे हों जो कि अपनी जॉब्स के हवाले से कंप्लेन करते हैं कि यार कितने फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं जॉब में, ना उससे पाँच जाना पड़ता है, कोई फ्रीडम ही नहीं है, या ऐसा है, या फिर इस काम में मुझे मज़ा ही नहीं आता। बहुत से आपने 1000 दफ़ा सुना होगा उनसे, लेकिन कभी आपने उनको स्टेप लेते हुए नहीं देखा होगा कि उस जॉब से वो बाहर आए, या फिर कोई नई चीज़ करें, कोई नई चीज़ ढूंढें, या कुछ और करें। वो फिर भी उसी साइकिल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उधर से उनको कुछ ना कुछ कंफर्ट मिल रहा है, या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के चलो यार कुछ नहीं होता, मैं इसमें हूँ, इसमें मुझे 2-4 पैसे मिल रहे हैं, बाहर गया तो उसका क्या पता, ठीक है, मिले ना मिले, या फिर बहुत सी और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उन्हें कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में मिल रहा है, ठीक है। ये भी वैसे बहुत से लोगों के साथ होता है कि क्योंकि मैं ऐसी जॉब में हूँ तो मुझे लोगों को अपना दुखड़ा सुनाने को मिलता है कि यार पता है मेरी जॉब कितनी मुश्किल है, ये